हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार गोल्डन 5.2 क्लासेस में। आइए आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हैं चैप्टर 4 है, ध्यान रखिएगा ये चैप्टर 4 है क्लास 10th के कार्बन तथा उसके यौगिक, इस चैप्टर का नाम है। यहाँ हम सबसे पहले ये जानेंगे ये जो कार्बन है, ये कार्बन शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन होता है ना, इस कार्बन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द है ना, एक लैटिन शब्द कार्बो से हुई है। लैटिन शब्द कार्बो, ये जो कार्बो है ना, ये जो दिख रहा है कार्बो, तो ये जो कार्बन की उत्पत्ति हुई है एक लैटिन शब्द कार्बो से हुई है। और इस कार्बो का अर्थ होता है कोयला। इस कार्बो का अर्थ होता है कोयला। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पर विद्यमानता क्यों है इस कार्बन की। देखिए यहाँ पर इस पृथ्वी पर विद्यमानता के लिए, जीवन की उत्पत्ति या जीवन के रहने के लिए ना, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन था, उसके बाद हाइड्रोजन, ये दो तत्व थे। उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के बाद हमारा तीसरे नंबर पर आता है कार्बन। तो कार्बन, इस पृथ्वी पर जीवन की विद्यमानता के लिए कार्बन भी तीसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में आता है। और ये जो कार्बन होता है उसकी उत्पत्ति हमने बताया आपको कि कार्बो शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कोयला। अब हम बताते हैं कि जो कार्बन है उसकी इस पृथ्वी पर जो मात्रा है, प्रचुरता है, वो कितनी है। तो इस कार्बन की प्रचुरता पृथ्वी के भूपर्पटी के रूप में जो होती है, वो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। भूपर्पटी के रूप में ये जो कार्बन होता है वो 0.02% पाया जाता है। और उसके बाद कोई पूछे कि ये जो कार्बन होता है भूपर्पटी में, जैसे पेट्रोलियम हुआ ना, और ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हुए, ये सब जो होते हैं जितने भी खनिज के रूप में पाए जाते हैं भूपर्पटी में, उनकी प्रचुरता कार्बन के रूप में होती है 0.02%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 की प्रचुरता, इसकी जो मात्रा होती है वो प्रकृति में 0.03% होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये जो 0.03% पाई जाती है, और भूपर्पटी में खनिज के रूप में 0.02% पाई जाती है। आशा करता हूँ कार्बन बारे में बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज शुरू करते आ रहे हैं, जिसका नाम है सहसंयोजक बंध। यहाँ पर जानते हैं कि सहसंयोजक बंध होता क्या है, सहसंयोजक बंध कहते किसे हैं। देखिए, यह सहसंयोजक बंध एक ऐसा बंध होता है जो दो परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणु क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, साझा करते हैं, तो इनके बीच में एक बंध बनता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सहसंयोजक बंध। मैंने डिफिनेशन को लिख चुका हूं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। हमने लिखा है कि वह बंध जो समान परमाणुओं, जो समान परमाणु समान होने चाहिए, या तो कार्बन कार्बन बीच बने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच है ना, क्लोरीन क्लोरीन के बीच, ऐसा परमाणु करा कि वह बंध जो समान परमाणु हो, है ना, समान परमाणुओं तथा भिन्न परमाणुओं, ध्यान रखिएगा अलग अलग परमाणुओं के बीच में हो सकता है, जैसे है ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है ना, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, ये अलग अलग तत्वों, भिन्न भिन्न तत्वों करा कि वह बंध जो समान परमाणुओं, देख रहे हैं आप लोग, तथा भिन्न परमाणुओं, अलग अलग परमाणुओं के मध्य, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तब जाके ये सहसंयोजक बंध बनता है, लिख दिया हूं सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं, अच्छे से समझ आएगा। देखिए एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कार्बन, एग्जांपल लिया कार्बन। अभी बताइए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है ना, 6 होता है। अब देखिए, तो कार्बन का हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यहाँ KLMN उपकोष में करेंगे। हमें पता है कि के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यल वाले में 8 और यम में 18, यन में 32, तो ऐसे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि 6 ही है कार्बन का परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पर अधिकतम 2 होते हैं, 2 हमने भर दिया, और फिर कितना बचे 6, अब ये यल कोष में 6 चला जाएगा। तो ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे 6 2 8 है ना, ज्यादा हो जा रहा। तो ऐसा करना है, यहाँ तो 2 है ही, अभी 6 था टोटल, तो यहाँ 4 बचा है ना गाइज, तो 4 ही करेंगे ना। चलिए, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, 4 यहाँ, मिला के कितना हो गया, 6 हो गए। अब देखिए यहाँ पर, तो अब इन दोनों को मिटा देते हैं क्योंकि बाह्यतम कोष हमारे एल ही है कार्बन के लिए। अब देखिए इसके बाह्यतम कोष को अपना अपना अष्टक नियम पूर्ण करने के लिए, अष्टक नियम क्या होता है, मतलब जिस तत्व के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह कहा जाता है कि तत्व अष्टक नियम का पालन कर रहा है, मतलब कि वह उत्कृष्ट अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लिया है। लेकिन अभी देखिए इस कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। या तो ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, त्याग कर दे, तब ये जाके पूर्ण स्थायी हो जाएगा, क्योंकि के कोष पूरा भरा रहेगा तो पूर्ण स्थायी होगा। अगर क्या करे, ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से प्राप्त कर ले, तब भी ये अपना अष्टक नियम पूर्ण कर लेगा। तो अभी करना क्या है कि यहाँ पर हमें ये देखना है कार्बन कंडीशन क्या है। कार्बन के पास 2 कंडीशंस हैं, या तो ये अपने चारों इलेक्ट्रॉनों का कर दे, त्याग कर दे। जब ये त्याग कर देगा तो बस खाली यही 2 बचेगा के कोष में, तो ये पूरा पूर्ण कोष हो जाएगा। लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग नहीं कर पाएगा, क्योंकि त्याग करने के लिए इसको त्याग करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग नहीं करता है। अब कहें कि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं से क्या कर ले, ग्रहण कर ले, 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर ले। तो लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी नहीं करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सके। तो इस कंडीशन में समाधान क्या है इसका, ये देखते हैं हम लोग। तो ना ही इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है चारों का, ना ही ग्रहण कर पा रहा, तो करेगा, तो करता ये है कि ये जो कार्बन है ये किसी अन्य परमाणु या ही इसी परमाणु कार्बन के साथ, या तो ये कार्बन किसी अपने ही समान कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध बनाने के दौरान ही इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पूरी तरीके से ये है अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा। और या तो ये अलग अलग परमाणु के साथ भी करे। तो यहाँ पर हम कार्बन लिए हैं। देखिए अब कार्बन में क्या है कि अब अकेला ये कार्बन है और ये कार्बन यहाँ पर है। अब क्या करते हैं, क्योंकि इसको सहसंयोजी बंध के द्वारा हमें बनाना है, तो यहाँ पर करते हैं ऐसा कि इसके बाद हमको उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ दर्शा देते हैं हम लोग। चलिए इससे दर्शाते हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के भी पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कोष में, तो यहाँ देखिए है ना बाह्यतम कोष में, तो यहाँ दर्शा देंगे 4, 1 2, यहाँ दिख मैच कर जाएगा ना ये रंग, तो 1 2 3 4 ऐसा कर दिए। अब क्या होगा, ये साझेदारी करेंगे, मतलब कि ये कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है, और ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तब ये जाके बंध बना देंगे और फिर इनका जो बीच बंध बनेगा वो सहसंयोजक बंध बनेगा। बट इसी के रिजल्ट को हमने यहाँ लिखा है दूसरी परिभाषा इसकी सहसंयोजक बंध की, कि दो परमाणुओं के मध्य उनके अष्टक को पूर्ण करने के लिए, है ना, मतलब आयतन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए साझित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब वो जितने इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए अगर यहाँ साझा कराएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो रहा है, तो जितने यहाँ लिखा गया है के लिए साझित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की सहसंयोजकता कहलाती है। जैसे मैं बात करूं अगर एग्जाम्पल में हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन परमाणु की सहसंयोजकता लिख दे रहा हूं यहाँ पर, सहसंयोजकता, हाइड्रोजन परमाणु की सहसंयोजकता होती है 1, और ऑक्सीजन परमाणु की सहसंयोजकता होती है सहसंयोजकता होती है 2। इसी प्रकार नाइट्रोजन परमाणु की सहसंयोजकता होती है 3, कार्बन परमाणु की सहसंयोजकता होती है 4। यहाँ हम देख पा रहे हैं 4 सहसंयोजकता, मतलब मैंने क्या कहा कि जब दो परमाणुओं के बीच जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी वह उसकी सहसंयोजकता कहलाएगी। जैसे यहाँ इस कार्बन के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन इसको दिए जा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे अगर बनाऊं तो इस कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन इसको दिए जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, फिर ये आपस में अस्थायी हो जा रहे हैं, तो यही कहा जा रहा है। तो आशा करता हूँ ये दोनों परिभाषा और ये दोनों पॉइंट्स और ये कार्बन की बेसिक चीजें जो मैंने बताया आपको अच्छे से
क्लियर समझ आया होगा। अब हम करते हैं क्या, ये सहसंयोजक बंध के कुछ उदाहरण देखने चल रहे हैं, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सहसंयोजक बंध के कुछ उदाहरण करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है ऐसा करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा ऊपर से सहसंयोजक बंध के उदाहरण। तो सहसंयोजक बंध के उदाहरण की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। चलिए, सहसंयोजक बंध के एग्जाम्पल में हम लोग पहला लेंगे। पहला पॉइंट हमारा होगा हाइड्रोजन अणु का निर्माण। पहला पॉइंट होगा हाइड्रोजन मतलब H2 अणु का निर्माण। हाइड्रोजन अणु का निर्माण। जब भी अणु कहता है, अणु का मतलब होगा कि H2 रूप में। अगर यही केवल H होता तो कहते परमाणु है, ये परमाणु है। लेकिन अगर 2 है यहाँ पर, H2 है या Cl2 है या Br2 है, ऐसे अगर होते हैं ये सब परमाणु नहीं अणु कहे जाते हैं ना। अगर यही 2 मिटा दिया इन सबको तो ये हो जाएंगे परमाणु। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन अणु का निर्माण। देखिए हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन होता है इसके परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन के, एक होता है परमाणु क्रमांक। तो इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो इसके के कोष में ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि आगे जाएगा नहीं, क्योंकि एक ही परमाणु क्रमांक इसका है। अब इस हाइड्रोजन को अपना अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, क्योंकि के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो इसको 2 मिल जाएगा, इसका यहाँ पर 2 पूरा हो जाएगा तो हाइड्रोजन अस्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए हाइड्रोजन परमाणु आपस में संयोग करते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिया, ठीक है। और ये हाइड्रोजन के, क्योंकि बात हमको उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दर्शा देते हैं और इसके भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक क्रॉस से दर्शा देते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा, ये अपना इस इलेक्ट्रॉन को इसको देगा और फिर ये अपना इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा। देखिए ऐसे। तो इस प्रकार से ये अपना जो है सहसंयोजी बंध बना लेंगे। मतलब कि एक देखिए इस ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है और इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई आपस में। तो एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए यहाँ पर एकल बंध प्राप्त होगा हमको। कितना बंध, एकल बंध। एकल बंध क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच हम लोग एक सिंगल लाइन खींच देंगे। इसे कहते हैं एकल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ऐसे दर्शाते हैं कि सिंगल बॉन्ड कहते हैं इसको, है ना। इसको कहते हैं एक एकल बंध। तो आशा करता हूँ ये हाइड्रोजन अणु का निर्माण समझ में आया होगा, कैसे होता है हाइड्रोजन का निर्माण। ये देखिए संयोग अभी कर लिया है तो यहाँ पर ये H2 बन जाता है। अगर यही संयोग नहीं किया होता तो अलग अलग होता। जैसे ऐसे हाइड्रोजन इस समय जब था ऐसे, इस कंडीशन जब थे ये, तो ये ऐसे संयोग तो नहीं किए थे अभी इस कंडीशन में। तो ये संयोग नहीं किए थे, जब संयोग किए तो ऐसा कर लिए, मतलब अलग अलग थे तो यहाँ पर H2 हो गया, एक बन गए। ठीक है, यहाँ अलग अलग थे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आशा करता हूँ ये हाइड्रोजन अणु का निर्माण आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको इरेज करके ना क्लोरीन के निर्माण की, क्लोरीन अणु का निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन अणु के स्थान पर। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन Cl2 लिख देता हूँ नाम भी इसका, क्लोरीन अणु का निर्माण। ठीक है, ये पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरीन को ऐसे लिख देंगे। अब इसकी सांद्रता कितनी होती है, इसकी परमाणु क्रमांक कितनी होती है क्लोरीन की, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, लिख दिया हमने 17। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो K L M N ऐसे यहाँ पर कोष होते हैं। आपको पता होगा कि कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर हम 2 फिल कर दिए। अब इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 8 फिल कर दिए। अभी देखिए यहाँ 17 है टोटल, तो 8 2 10 हो चुके हैं, 7 ही बचा है, तो 7 इसमें चले जाएंगे यम कोष में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन के बाह्यतम कोष, क्लोरीन के बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर यहाँ दिख रहा है इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 हैं। तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, मतलब इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है। अगर कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो साथ में एक ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। लेकिन ये कैसे करेगा, तो इसीलिए क्लोरीन भी परमाणु है। तो अब ये क्लोरीन जो होता है, ये क्लोरीन क्लोरीन के साथ संयोग करेगा। तो क्योंकि इसके बाह्यतम कोष 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है, तो ये क्लोरीन अपना बाह्यतम कोष का
या अपने बाह्यतम कोष का एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अब ये इसको देगा, आपस में क्या करेंगे, संयोग करके अपना अष्टक नियम पूर्ण कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए इस क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, सातों दर्शा रहा हूँ मैं, एक यहाँ दर्शा रहा हूँ क्रॉस से, ठीक है, फिर 2 3 ये 4 ये 5, देखिए 2 2 4 1 5 हो चुके हैं, टोटल 7 हैं, 6 हो गया 7 हो गया, ठीक है। फिर इसके भी तो 7 हैं बाह्यतम कोष में, इसको भी दर्शा देंगे, यहाँ हम लोग इसको जो है डॉट्स दर्शा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ 7। अभी ये जो है अलग अलग है ना, अभी ये अलग अलग है, अभी तो संयोग नहीं करे किए हैं, ये बना दीजिएगा अच्छे से इसको, ये अभी क्या किए हैं, संयोग नहीं किए हैं, ये अलग अलग हैं, मतलब ये संयोग से पूर्व, ये संयोग से पूर्व की कंडीशन है। तो आगे जब ये संयोग कर पाएंगे तो यहाँ लिख देंगे संयोग से पूर्व, यहाँ लिखेंगे संयोग के पश्चात, संयोग मतलब मिलना, संयोग मिलने के पश्चात, अब ये मिलेंगे आपस में, तो अब क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और फिर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इसको दे देगा, तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए हम यहाँ लिखेंगे Cl, फिर यहाँ Cl दर्शा देते हैं, क्योंकि इसके बाद सात थे, 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी साथ है, 1 2 3 4 5 6 7। अब करना क्या है, अब ये जो है ना, ये इस प्रकार कुछ ऐसा करेगा कि इसका ये वाला कोष होगा पूरा, इसको ऐसे बनाएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए संयोग कर लिए, अब देखिए इस क्लोरीन के भी इस पूरे कोष में 8 पूर्ण हो गए, 8 हो गए होंगे, इस क्लोरीन के भी देखिए इसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके होंगे, मतलब ये भी अपना अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लिए हैं। अब देखिए ये क्लोरीन जो था कितने इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी किया है, एक ही इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी किया आपस में, इसका मतलब क्लोरीन, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन क्लोरीन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, एकल संयोजी बंध बनेगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करे किया है, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्लोरीन अणु का निर्माण भी आपको समझ में आया होगा, मतलब ये Cl प्लस Cl, Cl Cl मिले तो बनाया क्या, यहाँ भी जब मिले तो Cl2 बनाया, ठीक है, ऐसे दर्शा सकते हैं आप लोग, ये चीज भी नोट करिए। उसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे, यहाँ पर ये था हमारा क्लोरीन, उसके बाद अब देखेंगे नाइट्रोजन अणु का निर्माण, नाइट्रोजन अणु का निर्माण, नहीं तो ऑक्सीजन जिसको देखते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं और फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है ना, अगला एग्जाम्पल हमारा है ऑक्सीजन, लेते हैं अभी इस बार O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अणु का निर्माण। अब देखिए ऑक्सीजन अणु का निर्माण, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी अणु होते हैं उसको पहले एक परमाणु लिखते हैं, जैसे यहाँ ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, नहीं होता। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, इधर K L M N ऐसे कोष हो जाएंगे, के कोष में दिन 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2 भर लिया, ठीक। अभी यहाँ 8 है टोटल, तो 6 बचे हैं, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, 6 ही बचा ही है, तो इसमें 6 फिल कर देंगे। इसका मतलब ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अभी 6 है, इसको अपना अष्टक नियम पूर्ण करने के लिए, मतलब इसको 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कितनी जरूरत है, 2 की जरूरत है, कहीं से 2 इसको मिल जाए, कहीं से इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। तो अब ये कैसे करेगा, अब ये संयोग करने के बाद, मतलब कि सहसंयोजक बंध के द्वारा ही ऐसे कर पाएंगे ये। जैसे यहाँ देखिए ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन लिया, अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 को दर्शा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये 2 हो गए, 2 2 4 और ये 2 6, उसके बाद इसको भी दर्शा देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 इधर 5 6 दर्शा दिया। अब देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, अब अभी ये संयोग नहीं किया है, संयोग से पूर्व का कंडीशन है ये, तो इसको हम अलग अलग बनाएंगे अभी, ये देखिए ऐसा, तो ये संयोग के पूर्व का कंडीशन है, जब ये संयोग करेंगे, जब ये आपस में मिलेंगे, मतलब ये ऑक्सीजन अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये ऑक्सीजन अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा।
तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर ये ऑक्सीजन, इसके देखिए कितना है, सबको दर्शाते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी दर्शा देते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 6, क्योंकि बात हमको 6 ही थे। अब ये इसका गोला यहाँ बनेगा ऐसा, ऐसा संयोग करने के बाद ये कुछ ऐसा ऐसे बनाएंगे, और फिर ये कुछ ऐसा। अब आप देख पा रहे होंगे, इसको अच्छे से बना लीजिएगा। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये ऑक्सीजन भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होंगे, 4 यहाँ का, ये 4, फिर ये भी ऑक्सीजन अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर रहा है, अष्टक नियम मतलब फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है, दो की, दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है। इसका मतलब कि इनके बीच में डबल बंध बनेगा, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु के बीच कौन सा बंध बनेगा, डबल बंध, ये ठीक है। इसके पहले सिंगल बॉन्ड बनते थे, क्यों, क्योंकि उसके बीच एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी होती थी। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा आपको, मतलब O प्लस O मिलकर क्या बनाते हैं, O2, ठीक है, ये चीज। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं अगला, नाइट्रोजन अणु का निर्माण, ठीक है। तो हम अगला देखेंगे ना, ऑक्सीजन नहीं, अगला हमारा है N2, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अणु का निर्माण, ठीक है। जो भी पॉइंट हो चौथा बना लीजिए। नाइट्रोजन अणु का निर्माण कैसे होगा, सबसे पहले लिखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, 7 दर्शा दिया। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे ऐसा कुछ, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब यहाँ तो 7 था, 2 भर दिया, 5 बचा है, तो यहाँ 5 कर देंगे। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कहीं से इसको 3 मिल जाए तो इसका भी 8 हो जाएगा, मतलब अष्टक नियम पूर्ण करेगा ये। बट इसको करेंगे कैसे, अब ऐसे देखिए, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन दर्शाएंगे, एक नाइट्रोजन यहाँ दर्शाएंगे, इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं, 5, 5 दर्शा रहा हूँ, 1 2 3 4 5। अब इसके भी बाह्यतम कोश में 5 ही है, यहाँ देखिए, तो यहाँ दर्शा देते हैं 5 को, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी ये संयोग नहीं किए तो इसको अलग अलग बना देंगे, ऐसे अलग अलग, संयोग से पूर्व कंडीशन है। अब जब ये संयोग करेंगे, आपस में मिलेंगे, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन एक यहाँ, एक नाइट्रोजन एक यहाँ, यहाँ पर देखिए एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जैसे था यहाँ पर। फिर इसके बाद हमको 5 होंगे तो एक यहाँ कर देता हूँ, एक यहाँ, और फिर यहाँ पर हम लोग ब्लैक से लिखते हैं 1 2 3। अब देखिए ये संयोग करेगा तो ये कुछ इस प्रकार का बनाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये नाइट्रोजन अपना इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को इसके द्वारा साझेदारी किया, ये नाइट्रोजन अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसका मतलब ये 3 का साझेदारी किए हैं, तो इनके बीच कितना बंध बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 3 बंध है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, इसलिए 1 2 3 बॉन्ड बनेगा, ठीक। ये नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिल क्या बनाता है, ये नाइट्रोजन अणु N2। आशा करता हूँ ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसको नोट करिए। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही लगातार बने रहिए और अपने हमारे इस प्यारे से परिवार को ऐसे ही बरकरार रखिए, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को ना आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अगर कोई भी कमी दिखती है और कोई भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।